तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिरते हो अपने महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। और हमारे साथ जो बैठे हैं वो कोई सच बताने आए हैं। वो सच अंग्रेजी में है, किताब के रूप में है। किताब 16 को आएगी और हम इंटरव्यू 14 को कर रहे हैं। बाकी इनसे वादा लिया है कि किताब ये पहुंचा जाएंगे। मुस्कुरा इसीलिए रहा हूं क्योंकि कहानी 2 अलग अलग राज्यों की है। कहानी ये है कि अगर कोई लड़का कहीं पढ़ने जाता है किसी और राज्य में, तो वहां उसे किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उन तमाम परेशानियों के बावजूद जो परेशानी मोहब्बत देती है, वो परेशानी शायद थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है सहने में। और इसी पर इन्होंने एक किताब लिखी है। भूमिका ये भी है कि इनका नाम प्रत्युष है, बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं, और 1.5 साल में 150 पन्ने की किताब साहब ने लिख दी है। ब्लू रोज पब्लिकेशन दिल्ली से परसों छपेगा, और जब छपेगा तो आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। कई लोगों को लगेगा कि हम किताब के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इनसे कोई पैसा नहीं लिए हैं। अगर बिहार का कोई लड़का मोहब्बत पर लिखेगा तो हम जैसा पत्रकार जिसको अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, फिर भी वो उसका इंटरव्यू तो लेगा। प्रत्युष, लव स्ट्रक, क्या है नाम के पीछे की कहानी? नाम के पीछे की कहानी है कि एक लड़का जो एक लड़की के संवेदना में पूरा जाके बंध जाता है। उसके पास कई ऑप्शन होते हैं बाद में कि ही कैन लव समबडी एल्स आफ्टर ही कम्स आउट ऑफ दैट एरिया जहाँ पर उनका प्यार होता है, जहाँ मोहब्बत होती है, लेकिन फिर भी वो उसी पे फिक्स रहता है, लाइक ए फिक्स स्टार। शेक्सपियर ने भी कहा है कि लव इज ए फिक्स स्टार। तो जब हम किसी पर फिक्स हो जाते हैं अपने भावनाओं को लेके, तो उसको लव स्ट्रक कहते हैं अंग्रेजी में। उसको लव स्ट्रक कहते हैं। तो ये लव स्ट्रक रियल लाइफ से कितना प्रेरित है और फिक्शनल कितना है? सही सही लेकिन जवाब दीजिए, दर्शक लोग दिख रहा है, ज्यादा लोग दिखेगा। हाँ, देखिए, हर फिक्शन राइटर एक झूठ बोलता है कि ये मेरी कहानी नहीं है। तो मैं भी एक साहित्यकार हूँ, मुझे भी झूठ बोलने दीजिए, बट प्रेरणा तो कहीं ना कहीं जब तक नहीं मिली होगी तब तक लिख पाएंगे नहीं। अच्छा, हम किताब तो लॉन्च हुई नहीं है, तो किताब पढ़कर तो हम उस पर जरूर आपका रिव्यू देंगे, लेकिन पहले भूमिका में बात करिए। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? मेरी 5वीं तक पढ़ाई यहाँ से हुई है, मुजफ्फरपुर से। अच्छा। दयानंद कोचिंग सेंटर में मैं 1 साल पढ़ा। फिर मैं बैंगलोर चला गया। अच्छा। 6 से ही, और 6 से 10th अपना वहाँ किया। फिर 12th जो कॉलेज, जिस कॉलेज से मैं कर रहा था, वो कर्नाटक का सबसे बड़ा कॉलेज था। अच्छा। हर साल वहाँ 50,000 से ज़्यादा लोग पास आउट होते हैं +2। फिर से मैं विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अपना इंजीनियरिंग में दाखिला कराया। वहाँ से इंजीनियरिंग मैकेनिकल मेरा स्ट्रीम था। लेकिन वो करते करते मुझे लगा इट्स गुड टू बी अ गुड पोएट देन अ बैड इंजीनियर। अभी तो अपना भविष्य खराब कर रहा हूँ, नहीं तो दूसरे देश का कर रहा होता है। तुम्हारे विश्वास यही बोले थे? हाँ, यही बोले थे, और गुरु को हम अपना गुरु तुल्य मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़, और एक नीरज की पंक्ति है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्या बात, बहुत सुंदर। तो इन सब चीज़ों से कहीं प्रेरणा मिली मुझे, और मैं लिखने के फील्ड में आ गया। आफ्टर आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स, आई क्रिएटेड दिस विस्परिंग हार्ट, और उस पर मैंने अपनी कुछ विस्परिंग हार्ट आपका पेज है जी। तो उस पर मैं अपना कुछ रोमांटिक चीज़ें लिखने लगा। धीरे धीरे देखा कि अकेला निकला था पर कारवा साथ आ रहा है। तो हर आर्टिस्ट के साथ यही होता है। तो फिर सब ने बोला कि वी नीड अ बुक फ्रॉम यू। काफ़ी मैसेजेज आने लगे मुझे। अच्छा। तो मैं सोचा ओके, लेट मी ट्राई इट। तो किताब मैंने लिखना शुरू किया, और बाय गॉड ग्रेस इट हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड इट इज़ कमिंग बाय 2 days। अच्छा, मतलब ये आ रहा है। तो मतलब 5वीं तक पढ़ाई यहाँ हुई, उसके बाद बैंगलोर चले गए। कैसा था बैंगलोर, और बैंगलोर में ऐसा क्या हुआ कि साउथ और नॉर्थ का कहानी लिख दिया एक लड़का? देखिए, बैंगलोर काफ़ी अच्छी शहर के मामले में बैंगलोर का तुलना नहीं है। बैंगलोर काफ़ी अच्छा शहर है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द इंडिया। और मैं ये अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ के लोग भी समझें, क्योंकि हिंदी उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तो बट मुझे एक चीज़, बेंगलोर का शहर अच्छा होने के बावजूद, वहाँ का मौसम अच्छा होने के बावजूद, पूरा डेवलप सिटी होने के बावजूद, एक चीज़ जो है कहीं ना कहीं मुझे टिस की तरह एक समथिंग, हाँ, चुपता, समथिंग टू डिस्टर्ब मी। वो डिस्टर्बेंस ये था कि वहाँ राज्य का जो सीमा है, राज्य का जो क्षेत्रीय भाषा है, दिनकर जी भी लिखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग गंगा है, कावेरी है, कृष्णा है, ये सब काफ़ी महान नदियां हैं, पर्वत है, इन सब चीज़ काफ़ी महान चीज़ है जो हमारे देश का हिस्सा है, जिस पर हम गर्व करते हैं। लेकिन इसकी एक बुराई भी है। इसकी बुराई ये है कि हमें क्षेत्रीयता का फीलिंग दे देती है ये सब चीज़। हम कहते हैं हम गंगा के पानी पीने वाले हैं, वहाँ के लोग कहते हैं हम कावेरी का पानी पीने वाले हैं, और
इससे क्या होता है, यूनिटी ऑफ नेशन नहीं हो पा रहा है। एक तो लैंग्वेज हमारा अलग है साउथ इंडिया से, प्लस रिवर्स अलग हैं, तो वहाँ एक अलग तरह का, वहाँ का जो फिल्म जो बनता है वो एक अलग तरह के डायरेक्शन में ही अपने ऑडियंस को ले जाते हैं वो लोग। अब बाहर से हिंदी वाले हिंदी बेल्ट से गुंडा बना देते हैं। अब हमसे कोई पूछेगा कि भाई पाकिस्तान कैसा देश है, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई वहाँ अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा तो जरूर होगा कि वहाँ भी आवाम अच्छे होंगे। लेकिन हम क्यों बोलते हैं पाकिस्तान अच्छा देश नहीं है? क्योंकि एक तो पाकिस्तान की रवैया सही नहीं है, दूसरी हम बचपन से फिल्मों में वही देखते आए हैं। सनी देओल कभी मार रहा है पाकिस्तानी को लेके, कभी आमिर खान पीछा कर रहा है, तो दैट वन कंसेप्शन हैज फिट इन आवर पर्सपेक्टिव बन गया है हमारे अंदर। उसी प्रकार मैं क्या देखा, साउथ के फिल्मों में गुंडे कहाँ से होंगे, तो यूपी बिहार से होंगे, हिंदी वाले होंगे। एक दिन तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, मेरी बहन की शादी थी गत साल, मैं एक को आई वेंट टू इनवाइट समवन दैट, मेरी बहन की शादी है बेंगलोर में। हाँ, बेंगलोर में, मतलब अपने कॉलेज मेट को। तो वो मुझसे पूछता है कि आपके बिहार में भी रिश्ता और ये सब होता है क्या? मैं बोला यार कैसी बातें कर रहे हो यार, हमारे इतना यहाँ तो जितना कल्चर उतना कहीं नहीं है, यू विल फाइंड नो वेयर यार। और भी बिहार के बारे में जब बोलते हो तो विभुनंदन सिंह मेरे अंदर से जग जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मत पूछा करो। तुम आओ मेरे यहाँ का सभ्यता संस्कृति देखो, उसके बाद तुम कमेंट करो। नहीं यार, ऐसा मुझे लगा था क्योंकि फिल्मों को देख के वहाँ पर ज़्यादा लोग अनपढ़ होते हैं, गवार होते हैं, गुंडे टाइप होते हैं। बिकॉज क्या हुआ है, एक तो फिल्म है वो कारण, पॉलिटिशियन जो है सो आके कहते हैं हमारा स्टेट, हमारा भाषा, हमारा ये वोट बैंक बनाने के लिए, इसलिए माइंड वॉश हुआ है उनका। और तीसरा चीज ये हुआ है कि यूपी बिहार से पलायन स्टूडेंट छोड़ के वही लोग करते हैं जो लेबर क्लास हैं। अब आप लेबर क्लास से क्या सैद्धांतिक जीवन जीने का आप तो उम्मीद कर सकते हैं? तो उन लोग उन्हीं को देख के एक पर्सपेक्टिव बना लिया है नॉर्थ में, बिहार ऐसा है, यूपी ऐसा है, हिंदी भाषा भाषी के लोग ही ऐसे हैं। अच्छा। तो ये आपको प्रेरित किया किताब लिखने को? जी। तो मैं लव कहाँ से आया? लव आया क्योंकि देखिए, हुआ था लव आपको? साफ साफ पूछ रहे हैं, बताइए ना। लव तो नेचुरल है, सबको होता है। अच्छा, फिर उसके बाद? तो देखिए, ये लव स्टोरी क्या है हमारे इंडिया में, जब मदारी आता है तो पहले क्या करता है, ही मेक्स मंकी टू डांस। जब पीपल क्राउड कर लेते हैं तब बोलता है ये पेट का दर्द का दवा है, ये खरीद लो, ये ले लो, ये ले लो, अपना सामान बेचना शुरू कर देता है। तो ये लव स्टोरी जो है, इट इज जस्ट लाइक आई हैव एक्टेड लाइक देयर मदारी। वो मदारी की तरह लोगों को कलेक्ट करेगा, लेकिन असली मुद्दा जो है वहाँ पर देश प्रेम का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, वो उसका असली मुद्दा जो है सो किताब पढ़ने के बाद पता चलेगा। अच्छा, मतलब आप मोहब्बत की आड़ में लोगों को इकट्ठा करके एक सच्चाई बताना चाहते हैं। चलिए, अब ये हो गया मोहब्बत, ये हो गया आड़ में। अभी हमको बताइए कि ये किताब जब लिख रहे थे तो एक राइटर कैसे सोचता है? क्योंकि हम बहुत राइटरों से मिले हैं तो कहते हैं कि पहाड़ों पर जाके लिखना पड़ता है, और कोई बोलता है हमको पूरा सुनसान जगह चाहिए, कोई बोलता है कि हम दारू पी के लिखते हैं। हालांकि यहाँ बंद है, लेकिन आपका लिखने का तरीका क्या था? देखिए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबका आंसर वेरी कर सकता है। मेरा आंसर कुछ और है कि अगर मुझसे भी काफी लोगों ने पूछा है कि ये तो काफी लोनली प्रोफेशन है, आप काफी अलग अलग रख के लिखते हो। एक पर्सपेक्टिव बना दिया गया है राइटर के। हो सकता है कि एक पर्सपेक्टिव हो, कुछ लोगों में ऐसा हो, कुछ लोग नशा करके ही लिखते होंगे। किट्स जो था अंग्रेजी का राइटर, अपने भाई के याद में नशा कर करके लिखता था, और अंग्रेजी का सबसे बड़ा राइटर बना वो शेक्सपियर के बाद। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत है, कोई हैवान बन जाता है शराब पीने से। मेरा तरीका अगर आप पूछेंगे तो मेरा तरीका पूरा ऑड है। आई कैन लिसन टू अन्ना के जैसे चश्मा लगा के, और आई कैन राइट कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं एक पॉप सॉन्ग सुन के एक गहरी पोएट्री लिख सकता हूँ। लिखा भी है, मैं शायद पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्रत्युष ने मुझे अपना कवर पेज भेजा था, एक आध सेकंड आप इंतजार करिए, मैं आपको सुनाता हूँ। और ये एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, और एक्नॉलेजमेंट इन्होंने लिखा है कि दे से राइटिंग इज अ लोनली प्रोफेशन, बट ऑन बीइंग आस्क्ड अपॉन आई वुड सजेस्ट इट टू बी अ सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स। आई कैन हम अराउंड फास्ट बीट्स और प्ले डाउन द ट्रैक्स लाइक अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, एंड एंड अप राइटिंग डीप पोइट्री लाइक जिंदगी का साथ निभाता चला गया, एंड वाइस वर्सा। ये लिखते हैं? हाँ, यही लिखते हैं हम। अगर मैं ऐसा नहीं कि अगर मैं गुरुदत्त का प्यासा देख रहा हूँ, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, तो ये नहीं कि मैं उसे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना डीप रिलेट कर रहा हूँ कि मैं 2-3 दिन तक डिस्टर्ब हो जाता हूँ। बट ऐसा ये नहीं है कि मैं वो देख के और अभी मुझे लिखना है कुछ नेशनल इश्यूज पे तो मैं नहीं लिख सकता हूँ। That doesn't vary for me. That doesn't make a difference for me. I can write in any situation. ऐसा कब लगा कि लिखना है जिंदगी में सिर्फ?
ऐसा लगा जब मैं, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है राइटिंग का। जब मैं 8वें 9वें में ही था तो मैं घर आया करता था। आई यूज्ड टू कम टू मुजफ्फरपुर और देखता था कि मेरे पिताजी काफ़ी अध्ययनशील थे। उन्होंने आर्ट से ही किया, फिर लॉ किया है उन्होंने। तो मैं देखता था कि वो काफ़ी पुरानी साहित्य, हिंदी साहित्य पढ़ते रहते थे। चूँकि वो चीज़ मेरे लिए दक्षिण भारत में अकाल था, हिंदी का किताब मुझे मिल नहीं पाता था। तो मैं यहाँ आता था, एक दिन अमेज़न से मंगा सकते थे, मजाक मत करिए आप। हमारा हॉस्टल में मोबाइल अलाउ नहीं था। तो और इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट हॉस्टल, सो मच सो दैट यू कांट वेयर अ टाइट पैंट बिकॉज इट मे एक्सपोज योर बॉडी टू गर्ल्स। या सो इट वाज सो स्ट्रिक्ट, यू कांट इमेजिन सच थिंग्स। तो वो तो कर सकते नहीं थे। मैं यहाँ से जब जाता था तो कुछ किताबें लेकर जाता था, वो मैं 1 महीने में ख़त्म कर देता था। तो मेरा कोटा ख़त्म हो जाता था। तो वहाँ अंग्रेजी साहित्य ज़्यादा पढ़ता था लाइब्रेरी से किताब लेके। जब यहाँ आता था तो पिताजी साहित्य पढ़ते रहते थे, कभी प्रेमचंद पढ़ रहे हैं, कभी दिनकर पढ़। फर्स्ट बुक आई पिक्ड अप वाज उर्वशी। और मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस लेवल का कोई राइटर लिख भी सकता है। मतलब इट इज़ बियॉन्ड, मतलब एक वर्ड्स के बियॉन्ड है वर्ड को एक्सप्लेन करना। एक मानव का ही जो बताए हैं उसमें दिनकर, अपने समय का सूर्य हूँ मैं, मर्त मानव के विजय का तूर्य हूँ मैं, अंधधम के भाल पर पावक जलाता हूँ, एंड सो ऑन इट गोज। आई हैड रेड इट लॉन्ग बैक। तो वो मतलब कि जब मैं वो किताब पढ़ा, इट टच्ड मी समवेयर। और मुझे लगा कि नहीं, इससे बढ़िया काम कुछ हो ही नहीं सकता है। ये हम किताबों के, एक पॉलिटिशियन है फॉर एग्जाम्पल, एक राजनीतिज्ञ है, वो उस कब तक जीवित रहेगा? 500 साल, 1000 साल, उसके बाद वो प्रासंगिक नहीं रह जाएगा। लेकिन एक लेखक जो होता है, हजारों हजार कबीर तब तक रहेंगे जब तक ये धरती रहेगी, रहीम तब तक रहेंगे जब तक ये धरती रहेगी। तो इससे बड़ा नॉवल कॉज ही नहीं है कुछ। राइटिंग इटसेल्फ इज अ नॉवल कॉज, सो आई नीड नॉट सर्च ए कॉज टू राइट। एक और इनका वो है, मैं पढ़ के आपको ये भी सुनाता हूँ। बैक इनका जो कवर है उस पर लिखा हुआ है, वेलकम वन एंड ऑल to the speckled journey of my life. I, Pratyush Madhav, may not be the best writer to read about. I am humble enough to tell you that, but at the same time, no writer is perfect. Everyone has their flaws. ये पहला मेरा फेवरेट है, इसे सुना रहा हूँ आपको हम। Everyone has their flaws and it is the readers who skip over those flaws and make the writer's work worth the risk they take. So with love and gratitude in my heart, I submit this work to your hands today, my readers. और उसके बाद किताब का नाम है, फिर इंट्रोडक्शन टाइप है। बाकी मैं आपको ज़्यादा रिवील नहीं करूंगा, पढ़ के जरूर इस पे एक एपिसोड बनाऊंगा। लव स्टॉक किताब का नाम है। अंतिम 2 मिनट, माता पिता सपोर्ट करते हैं जी एक लड़का जो लिखना चाहता है? हाँ, पहले सपोर्ट नहीं करते थे। हाँ। शादी हुआ है? नहीं, शादी नहीं हुई अभी। अंगूठी पहन ले हो? नहीं, माँ ही बनवा कर दी थी। अच्छा, हाँ, तो फिर माता पिता सपोर्ट करते हैं? जी, माता पिता सपोर्ट अब कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि लड़का कुछ कर रहा है, इसको करने दिया जाए। लेट हिम मूव इन हिज ओन डायरेक्शन। एक और सवाल, ये अंतिम वाला है। ये बहुत क्लीशे सा एक पर्सपेक्टिव बन गया है लोगों का, और हमको लगता है ये सही है, आप जवाब दीजिएगा गलत होंगे हम तो, कि कोई भी नया राइटर आता है जो लिखता है या लिखने की इच्छा रखता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो अलग बात है, और अच्छा बुरा का डिफिनेशन बहुत अलग होता है, लेकिन वो लिखता मोहब्बत पे है जानबूझकर, क्योंकि मोहब्बत का जो ऑडियंस है ना बहुत ब्रॉड है। तो मतलब वो जो डीप राइटर्स थे, हमको लगता है कि मोहब्बत के आड़ में खत्म हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, मोहब्बत शाश्वत चीज है। आज से 5000 साल पहले अगर देखेंगे, उस समय मोहब्बत थी, कल भी रहे, आज भी है और कल भी रहेगी। पाकिस्तान आज से 70 साल पहले नहीं था, आज है, कल खुदा जाने क्या होगा। आप भाजपा की तरफ ज्यादा लिंक्ड है क्या? लोग कहते हैं अटल जी मेरे आराध्य हैं, इसलिए लोग मुझे कहते हैं योर इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स बीजेपी, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन लोग का भी कुछ गलत होता है तो मैं एक साहित्यकार की तरह उनको भी आने दिखाता हूँ। चलिए, ये प्रत्युष थे। बाकी आपको किताब के लिए बधाई, और इंटरव्यू लिए हैं तो किताब मिलते ही पहुंचा कर यहीं चल जाइएगा, और जिस दिन पहुंचा के जाइएगा उसके 2 दिन बाद हम पढ़ लेंगे, और पढ़ के फिर एक वीडियो आप पर बनाया जाएगा। किताब आए तो लिंक डाल देंगे। थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए ऐसे लड़कों को, अच्छा लगे तो इनको फोन कर मैसेज करके बधाई दीजिएगा कि तुम बढ़िया काम कर रहे हो, ताकि इनका मनोबल बढ़ा रहे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। प्रत्युष की किताब लव स्ट्रक 2 दिन के बाद आ रही है। कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।